नमस्कार दोस्तों। अब मेरे को लग नहीं रहा है कि मुझे कुछ बताने के लिए बचा हुआ है। दर्द इतना बढ़िया बताया और मुझे को लग रहा है कि भाई सुनता जाऊँ बढ़िया होता है ना। यस या नो? हेलो, यस या नो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कैसे आपको डेली रूटीन में काम करना है, LIC क्या है, कैसे लोगों से मिलना है, एक व्यक्ति से मिलते हैं, अगर वो ना बोलता है तो कितना पैसा मिलता है, सारी बातें आपको बता दी। यस या नो? यस। हेलो, यस या नो? यस। एक बार जोरदार सर के लिए, एक बार जोरदार ताली गुरु जी के लिए बजा रहे थोड़ा। तो आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है शाहबाज खान, मैं दिल्ली से हूँ और पिछले 10 साल से हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। एक शहर में कोई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई बहुत अच्छी चीज चल रही है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए जिससे कि आपको भी उस पे इम्प्लीमेंट करने से काम मिले। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं, इतनी सारी बातें बताई, मेरे को फोकस बस एक ही बात पे लग रहा था कि हम लोग काम नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? काम नहीं। ज्ञान तो दुनिया भर का है लेकिन काम नहीं कर रहे। हेलो, यस या नो? यस। बताने का सारा पर्पस है कि आप काम करो। क्या करो? काम करो। तो काम क्यों करेंगे? पहली स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले 4 बातें आपको लिखना है। वेट थोड़ा सा इसको नीचे करो, बहुत ऊपर जा रहा है। आपको लिखनी है जो हमारा ये 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेनर, एज ए इंस्टीट्यूट चला रहे लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? ज्ञान तो सारा है, नॉलेज सारी है, लेकिन काम नहीं है। क्या नहीं है सर? काम नहीं है। काम कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले आपको लाइफ में रीजन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? रीजन ढूंढना है, वजह ढूंढना है कि मेरे को काम क्यों करना है। हेलो, यस या नो? आता तो सब है लेकिन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रीजन नहीं है। क्या नहीं है सर? रीजन नहीं है लाइफ में। काम क्यों करना है? आपको जब पिंटू जी ने, वर्मा जी ने एजेंसी समझाई होगी, आपको 10 बातें बताई होगी। यस या नो? आपको बियॉन्ड ऑन बॉस जब तब काम करो, जितना चाहो उतना कमाओ, इतनी सारी बातें बताई। आपको कोई 1-2 बात पे बहुत मजा आया और आपने क्या किया? एजेंसी ले ली। हेलो, यस या नो? यस या नो? बियॉन्ड ऑन बॉस, स्वयं के बॉस है, जितना चाहेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं। सपना था, आपको बताया कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी ले सकते हो। आपके पास मकान नहीं है, आप मकान ले सकते हो। आप कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हो, आप हवाई जहाज में बैठ सकते हो। आपके पास ऑफिस नहीं है, आप ऑफिस खोल सकते हो। आपके जितने भी छोटे बड़े सपने हैं, वो सारे सपने इस एजेंसी से पूरा कर सकते हैं। हेलो, यस या नो? यस या नो? आज 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप सेल्फ एनालिसिस करो कि जो पहले दिन जो मेरा सपना था, जो रीजन था एजेंसी लेने का, क्या वो मैं पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। सपना तो बहुत था ना सर, हेलो, लेकिन रीजन नहीं है। रीजन ढूंढो, रीजन, वजह ढूंढो। रीजन होता क्या है? दशरथ मांझी मूवी देखी है? हेलो, यस या नो? नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या बोलता है? उसकी वाइफ जो है पहाड़ से गिर के मर जाती है, प्रेग्नेंट होती। वजह क्या थी कि अगर हम पूरा सड़क से जाएंगे घूम के तो 1 दिन लगेगा, अगर ये पहाड़ को क्रॉस करके जाएंगे तो हम आधे घंटे में जल्दी पहुंच जाएंगे। हेलो, यस या नो? वो ट्राई करता है जाने के लिए, उसकी वाइफ गिरती है और वहीं गिर के खत्म हो जाता है। एक छीनी और एक हथौड़ा लेके बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है इस पहाड़ का हम सीना चीरेंगे और यहाँ रास्ता बनाएंगे। क्या था सर? रीजन था। क्या था? रीजन था। आज के बाद कभी भी कोई व्यक्ति इस पहाड़ से गिर के नहीं मरना चाहिए। रीजन पैदा किया। लोगों ने पागल बोला, दीवाना बोला, संगी बोला, क्या क्या नहीं बोला कि एक व्यक्ति कैसे पहाड़ को चीर के रास्ता बना सकता है। बनाया। 22 साल लगे। कितना सर?
22 साल नहीं। कितने लोग डिमोटिवेट करने आए थे, माना नहीं, सुना नहीं, बहना हो गया कि नहीं मैं करके रहूंगा। हेलो यस या नो? रीजन था, रीजन बनाया। महात्मा गांधी को अफ्रीका से ट्रेन से फेंका गया और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, हम तुम्हें देश से फेंक देंगे। वो रीजन था। हेलो यस या नो? आज छोटी बाइक से चल रहे हैं, जब बारिश होती है, जब ठंडी लगती है, पीछे परिवार को लेकर बैठे और उसके बाद तो बराबर से कार आकर रुकती है, तो सोचो दिल में कैसा महसूस होता है। हेलो, रीजन हो सकता है ना? रीजन क्या है सर? पैसा। पैसा नहीं है साला। दोस्त तो बहुत कुछ है लेकिन पैसा नहीं है। हेलो, बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन साला पैसा नहीं है कि मैं उसको बढ़िया स्कूल में भेज सकूं। तो रीजन पैदा करिए। हर साल गर्मी की छुट्टियां होती है, बच्चे पापा इस बार कहाँ चलेंगे? अब पापा क्या बोलता है? नानी के घर। कहाँ? क्योंकि गरीब तो बच्चा कहाँ जाता है? नानी के घर। अमीर बच्चे जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, और गरीब वाला नानी के घर। सारा भी परेशान रहता है कहीं फोन ना आ जाए। हेलो यस या नो? बच्चा कहता है मेरा दोस्त तो गोवा जा रहा है इस गर्मी छुट्टी में। नहीं बेटा, वो सब बेकार है। रीजन क्या है सर? रीजन क्या है? पैसा नहीं है। रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू जब आता है तो पसंद क्या है वो नहीं देखते, देखते प्राइस क्या है साला, अपने बजट में है कि नहीं, वो क्या है? हेलो क्या है? रीजन है, पैसा कमाइए। हेलो यस या नो? बच्चे को लेके जा रहे, बच्चे ने डिमांड कर दी रास्ते में, नहीं नहीं पापा मेरे को ये चाहिए, नहीं नहीं मम्मा मेरे को ये चाहिए, ये वाला बैलून चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कभी घर जाते जाते फूट जाएगा, महंगा दे रहा है, अरे 100 रुपए का दे रहा है, अभी गली के बाहर 5 रुपए के आगे बेचेगा। लो, बच्चे को खींच के ले जाते हैं। रीजन क्या है? पैसा नहीं। पिताजी की तबीयत खराब है, जान रहे गुड़गांव में लेके जाएंगे, दिल्ली में लेके जाएंगे, बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, इनकी तबीयत एकदम मस्त हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहीं पे हम डॉक्टर को दिखा रहे। कारण क्या है सर? पैसा। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यस या नो? कोई लोग संभावना देते, क्या देते हैं? आपको बोलेंगे अरे यार ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हो सकता था। आपको बस दिलासा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? दिलासा, संभावना दिया जाएगा, लेकिन पैसा आपको कोई नहीं देगा। देगा क्या सर? कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आप 5 लोग का नाम बताओ कि ये दे देगा 10 लाख रुपए। हेलो, कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। अगर मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं, तो तकलीफ मुझे और मेरे परिवार को हुई होगी। हेलो यस या नो? यस या नो? तो आप रीजन ढूंढो सर कि मुझे पैसा क्यों बनाना है, मुझे एमडीआरटी क्यों बनना है, मुझे शतकवीर क्यों बनना है, मुझे क्यों पैसा कमाना है, इसका रीजन ढूंढिए। क्या करिए? क्या करिए? हेलो, क्या करना है? बोलो भाई, थोड़ा दम तो लगाओ, थोड़ा आवाज तो दो। रीजन ढूंढिए। दूसरी बात, अगर रीजन है तो आपके पास बिलीफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बिलीफ होना चाहिए। अगर बिलीफ नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपके पास बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। बिलीफ पैदा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पैदा करना पड़ता है। बच्चा होता है छोटा, उसको बार बार स्कूल के लिए भेजते हैं ना, मारते हैं, पीटते हैं, वो बोलता है नहीं जाएंगे पापा, नहीं जाएंगे मम्मी, लेकिन जबरदस्ती भेजते। क्यों भेजते हैं? कि नहीं नहीं बेटा, अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो खराब हो जाओगे, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आपको कोई पास में बिठाया करें। उसको खूब स्टोरी सुनाती है। फिर बच्चा जाता है तो उसको क्या बिलीफ पैदा होता है कि अगर मैं जाऊंगा स्कूल कॉलेज पढ़ने तो मैं अमीर आदमी बनूंगा, मैं लोगों के बीच में बैंक करूंगा, मैं लोगों का लोकप्रिय बनूंगा। हेलो यस करो, बिलीफ पैदा होगा। अगर मैं मुसलमान हूँ, हेलो यस करो, मेरे बाप मेरे से बोले कि तू मस्जिद जा, नमाज पढ़ने नहीं जाएगा तो ऊपर वाला नाराज होगा, ये होगा वो होगा, मेरे को बहुत सारी कहानियां बताई। मेरे अंदर क्या हुआ सर? बिलीफ पैदा हुआ कि मेरे को जाना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे बोला कि मंदिर जाओ, ये करना है, आपको पूजा करना है, हाथ जोड़ना है, प्रसाद चढ़ाना है। मेरे को बिलीफ पैदा हुआ कि ये जाने से कुछ तो
मिलेगा। यस या नो? अगर मेरा बाप ऐसे बोलता जाना है, जा नहीं जाना है तो मत जा। तुम्हें जाता क्या? नहीं। हेलो, कोई जाता है क्या? बोलता है स्कूल जाना है, जा नहीं जाना है तो कोई बचा नहीं है। तो कोई भी शायद पढ़ना कौन चाहता है सर? कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। लेकिन इतना डेडिकेशन से बोला कि मेरे अंदर क्या हुआ सर? बिलीव। क्या हुआ सर? बिलीव। मैं स्कूल जाऊँ। आपको अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने रीजन के ऊपर, अपनी संस्था के ऊपर क्या होना चाहिए सर? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विश्वास होता है, अपने ऊपर होता है, अपनी संस्था के ऊपर होता है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर होता है, तो वो क्या बनता है? वो पूरा कर सकता है सपना। हेलो, यस या नो? यस या नो? तीसरी बात लिखिए, कमिटमेंट। आपके पास रीजन भी है, बिलीव भी है, कमिटमेंट नहीं तो आप कोई सपना पूरा नहीं कर सकते। आपने यहाँ की मीटिंग खत्म होगी, बोलेगा हाँ भाई कितनी पॉलिसी करके आ रहे हो? बोलेगा 10 करके आ रहा हूँ साहब, मैं तो 50 कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा। हेलो, ऐसे करो। और यहाँ से जाने के बाद कल साहब फोन करेंगे, फोन नहीं उठा रहा है। हेलो, ऐसे करो, फोन ही नहीं उठा रहा है क्योंकि कमिटमेंट नहीं। क्या नहीं सर? कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट तोड़ते कैसे हैं? बच्चे से बोल के संडे है बेटा आज चलेंगे घूमने, और आप तो मीटिंग में बैठे हो, बच्चा कह रहा है पापा आपने तो बोला था संडे को घूमने चलेंगे, आप तो मीटिंग में जा रहे हैं, बेटा अगले वीक चलेंगे। तो आपने क्या किया? कमिटमेंट तोड़ा। यस या नो? पत्नी से वादा किया शाम को चलेंगे, शॉपिंग कराएंगे, बहुत अच्छा मेरा मूड है, और शाम को कहीं अपॉइंटमेंट पे चले गए, चलेंगे शॉपिंग करने चले गए, कहीं अपॉइंटमेंट पे चले गए, पत्नी तैयार होकर इंतजार कर रही है। फिर क्या हुआ? आप बोलोगे मैं फंस गया था यार, अपॉइंटमेंट पे चले, बहुत अर्जेंट। क्या हुआ सर? कमिटमेंट तोड़ा। हेलो, यस या नो? लाइफ में कमिटमेंट होना चाहिए। क्या बोलते हैं? एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दिया, दोबारा मैं अपने आप की नहीं सुनता है। जैन साहब, हेलो, यस या नो? कमिटमेंट बहुत जरूरी है सर। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ भी बोलते हैं, अरे सर मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो जो आपको जानने वाले भी होते हैं वो भी कहते हैं तो ऐसे ही बोल के जा रहा है, इसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं। हेलो, जैसे तो होते हैं ना अपने पास में ऐसे, अगर 4 बंदे हैं तो उसमें एक बंदा ऐसा जरूर होगा, अरे ये साला फेंकता है, इसकी बात में मत आना, ये तो कुछ भी बोलता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता, उसने बोला सर मैं ये करूंगा, तो वो सामने वाला भी कहता इसने बोल दिया, यानी बोल दिया तो काम करेगा। कमिटमेंट कितना जरूरी है आप इससे समझ सकते हो कि अगर कमिटमेंट तोड़ने में लोग आ जाते हैं तो 20-20, 22-22 साल, 25-25 साल पुरानी शादी लोग तोड़ देते हैं। हेलो, यस या नो? कमिटमेंट तोड़ दिया। जब आप छोटा छोटा कमिटमेंट तोड़ते हो तो बड़ा कमिटमेंट तोड़ने में तकलीफ नहीं होती है। आपको तो आदत पड़ गई ना। आपने किसी को बोला, क्लाइंट को बोला सर मैं कल बजे आ जाऊंगा, आप 12 बजे फोन कर रहे सर ट्रैफिक बहुत है, फंस गया हूं। कमिटमेंट तोड़ दिया। आपने बोला सर मैं कल फोन करता हूं, कितने बजे करोगे? सर 9 बजे फोन करूंगा, और 9 बजे फोन करते हैं, उसके बाद बोलते यार भूल गया मैं। कमिटमेंट तोड़ दिया ना सर। अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए क्या है? डिसीजन। डिसीजन ही नहीं लेते मेरे भाई, बियाती करना है, कब तक करोगे सब पता नहीं, कर देंगे। हेलो सर मैं शतकवीर बनना चाहता हूं, कब तक बनोगे पता नहीं, लेकिन कर देंगे। सफल व्यक्ति 30 सेकंड में डिसीजन लेता है, असफल व्यक्ति 3 साल तक सोचता रहता है कि बड़ों दिल्ली हाईवे पे एक नया हाईवे निकलने वाला है, देहरादून हाईवे निकलने वाला है, वहां पे प्लॉट खरीद लो, आज 10 लाख का मिल रहा, आगे भविष्य में बहुत बढ़िया हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? राय ले रहे हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिसीजन पावर नहीं, सोचते बहुत
एक फोन भी खरीदता है तो 4 लोग से पूछेंगे सर ये OnePlus वाला ले लूं क्या, भैया वो वाला सही रहेगा, नहीं नहीं वो मत ले, अभी रुक जा, 1 महीना और रुक, नया मॉडल आने वाला है। हेलो, दूसरा डिवाइस दे रहे ना आपको तो जरूरत है, आप बोलोगे मैं ये ले सकता हूँ, नहीं नहीं ये मत ले, इससे बढ़िया आने वाला है। अब आपको बता दिया डिसीजन, क्लाइंट के पास गए और वो बोलता है कि रुक जाओ पत्नी को बुलाता हूं समझने के लिए, तो आप समझ जाओ कि वो डिसीजन लेने वाला नहीं है। वो पत्नी से पूछेगा, वो भाई से पूछेगा, वो बेटा से पूछेगा। मतलब यस चलो होता है ऐसा। और जो बोलता है नहीं मेरे को लेना, बैठो समझाओ, मैं डिसीजन लूंगा, यानी इसका मतलब है वो डिसीजन मेकर है, वो सफल व्यक्ति है। अगर आपको भी लाइफ में सफल होना है तो डिसीजन लीजिए। क्या लीजिए सर? डिसीजन लीजिए। करना है तो करना है, देख डिसाइड करिए, डिसीजन लीजिए, बताइए कि इस दिन मैं कर दूंगा सर। हेलो यस करो। 4 बातें। कितनी बातें? पहली बात लिखा है आपने, तब लोग बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहली बात, पहली बात, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, तीसरी बात कमिटमेंट, बहुत जरूरी, सबसे जरूरी कमिटमेंट है। और लास्ट बात जो है आपका डिसीजन होना जरूरी है। आपको लाइफ में सफल होना है सर तो इन 4 बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको जो भी कुछ चाहिए वो लाइफ में आप हासिल कर सकते हैं। और आप उस संस्था में रिप्रेजेंट कर रहे हो जो देश की नहीं दुनिया के नंबर 1 है। और मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा अगले 5 मिनट में, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। क्यों? क्योंकि हम जो संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें पता नहीं है कि वो संस्था क्या है। हमने एजेंसी ली, एग्जाम पास किया, 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी सीखे और मार्केट में निकल गए। क्या करने के लिए? LIC की पॉलिसी बेचने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब अडानी अंबानी जैसा कोई शेयर जो होता है गिरता है तो क्लाइंट पूछता है कि LIC तो डूब तो नहीं जाएगी, LIC भाग तो नहीं जाएगी। हेलो यस या नो? तब हम सोचते यार LIC कैसे इसको बताओ, क्योंकि LIC को तो हमने जाना नहीं है। हमें प्लान सिखा दिया गया और मार्केट में भेज दिया गया, जाओ लड़ो सीखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस संस्था को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते जितना हमें नॉलेज होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जो बता रहा हूं समझ आ रहा है? हेलो यस या नो? यस या नो? इधर वालों की आवाज आ रही, पीछे वालों की इधर की नहीं आ रही है। सब बोलेंगे एक साथ यस या नो? यस या नो? बहुत बढ़िया।